नेमत, 10 दिन है बख्शिश और 10 जहन्नम से आजादी के हैं। रोज़ा इफ्तार करवाने की फजीलत। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम का फरमाने रूह परवर है, जिसने हलाल खाने या पानी से किसी मुसलमान को रोज़ा इफ्तार करवाया, फरिश्ते माह रमज़ान के औकात में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब क़द्र में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। अशरा आजादी ये दोज़ख का है, कर दे आजाद, नारे दोज़ख से बचाने माहे रमज़ान आया। वो चांद होते ही चले जाते हो। फिर ईद के दिन फजर की नमाज के बाद बस देख रहा होता हूं मैं, रुकोगे? ईद की नमाज यहीं पढ़ने की नियत कर लो यार। अगर कोई आए भी लेने बोले ईद, तो मैं यहीं अदा करूंगा। ईद के दिन बिल्कुल खाली खाली हो जाता है फैज़ान मदीना। अब वही आता है कि दुनिया भर में यही होता है, मुत्तकिफिन चले जाते हैं, और यही होता है दुनिया भर में, मुत्तकिफिन चले जाते हैं और मस्जिद की वो रौनक नहीं रहती। मगर फिर भी यहाँ माशाल्लाह एक तादाद इस्लाम भाई की रुक जाती है। अगर काफिले में बिसा कर तो नहीं भी जाना ना काफिले में जाना, ना रोज़ा, ना वो कोर्स करना, कुछ भी नहीं करना ना, कम से कम इतनी नियत कर लें कि ईद की नमाज यहाँ पढ़ेंगे यार। फजर की नमाज, ईद की नमाज, तो ये थोड़ी हम रौनक रहेगी। बाकी जो नसीब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माह रमज़ान का आखिरी जुम्मा, जुम्मतुल वदा, आप तमाम आशिकान रसूल को जुम्मा मुबारक हो। हदीस पाक में है कि जिसने जुम्मा के दिन 200 बार दुरूद पढ़े, अल्लाह करीम उसके 200 साल के गुनाह बख्श देता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। किताबों में लिखा है, सुल्तान महमूद गजनवी, ये बड़े इल्म दोस्त थे, बादशाह थे, सुल्तान थे। आप 3 बातों की हकीकत की आपको जुस्तुजुती जानना चाहते थे। नंबर 1 के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, अल उलमा वरासतुल अंबिया, यानी उलमा नबियों के वारिस हैं। इससे कौन मुराद है? नंबर 2, क्या मेरे वालिद का नाम सुबुक्तगीन ही है या मैं किसी और का बेटा हूं? और नंबर 3, आया मैं बख्शा जाऊंगा कि नहीं? एक रात सुल्तान अपने लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे और खादिमों के हाथ में मशअले थी, शमें थी। उस वक्त ये शमें हुआ करती थी मशअले रोशनी के लिए, तो बड़ी रोशनी होती है, पूरा लाओ लश्कर होता है, पूरा काफिला होता है। रोशनी फैली
देखकर एक शख्स किताब लिए अपने घर से बाहर आया और इस रोशनी में उसने किताब पढ़नी शुरू कर दी। लश्कर बड़ा था, रोशनी भी देर तक तो रहेगी। सुल्तान ने दिल में सोचा कि शायद को आलिम दीन लगते हैं, और सुल्तान में यह खूबी भी थी कि आप इल्म और अहले इल्म से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। इसी वजह से आपने इनकी इज्जत अफजाई के लिए लश्कर को रोक दिया, रुक जाओ, ताकि ये इत्मीनान से इन शमआ की रोशनी में मुताला कर सकें। बादशाह ने अपना लश्कर रोक दिया। मुताला करके वो शख्सियत जो थे वो अपने घर वापस तशरीफ ले गए। सुल्तान अपने लश्कर के साथ रुखसत हो गए। अब रात को जब सुल्तान सोते हैं तो आंख बंद हुई तो दिल की आंख खुल गई। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जुमला इरशाद फरमाया, और वो जुमला क्या था ये सुनिए। आप फरमाते हैं, ए नासिर उद्दीन सुबुक्तगैन के बेटे, मेरे वारिस यानी आलिम दीन की खिदमत की वजह से अल्लाह पाक ने तेरी बख्शिश फरमा दी है। 3 बातें थी। महमूद गजनवी के दिल में कितनी बातें थी? 3 बातें थी। तीनों के जवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक जुमले में अता फरमा दिए। आलिम दीन का भी जवाब दे दिया, सुबुक्तगैन का ये बेटे हैं उसका भी जवाब दे दिया, और बख्शिश की मगफिरत की बिशारत भी अता फरमा दी। एक बात यहां कहते हुए आगे बढ़ूं, आका को कैसे पता चला कि इनके दिल में क्या है? पता चला कि पता चलता है। क्या पता चला? पता चलता है। हिजरे नबी में आह कहां बेअसर गई, तरपे जो हम यहां तो मदीने खबर गई। पर याद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। खैर, अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ लाकर इनकी इनको खुशखबरी सुना दी, और तीनों बातों का जवाब भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया। यहां से हमें आलिम की इज्जत और इल्म दीन की कदर और मंजिलत का पता चलता है कि आखिर इसने ऐसा कौन सा काम किया। एक आलिम दीन कमरे से बाहर निकले, उनकी इज्जत, उनका अदब, इनका एहतराम, इनका इकराम किया एक बादशाह ने, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आलिम दीन का इकराम और एहतराम करने की वजह से इन्हें ख्वाब में आकर भी जियारत भी कराई, और इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बिशारत से भी नवाज दिया। यहां पर हमें इल्म दीन की फजीलत का पता चलता है, और वाकई इल्म दीन की बेहद फजीलत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके रावी हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए अबू ज़र, तुम्हारा इस हाल में सुगो करना कि तुमने अल्लाह ताला की किताब से एक आयत सीखी। अल्लाह ताला की किताब से रहमत है कि यहां आलमी मदी मरकज फैज़ान मदीना में रोज सुबह इल्म दीन हासिल होता है, और न जाने इल्म दीन के कितने बाब हम पर खुलते हैं, कितनी बातें हमको सिखाई जाती हैं। कभी सोचा कि मुझे इसकी फजीलत कितनी मिलती होगी, मुझे इसकी बरकत कितनी मिलती होगी? जरा सोचिए, 100 रकत नफल और 1000 रकत नफल पढ़ने के ताल्लुक से यहाँ रिवायत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद इब्ने माजा की हदीस मैंने आपको सुनाई है, और मौजमुल औसत में है कि इल्म की फजीलत इबादत की फजीलत से ज्यादा है, और तुम्हारे दीन की भलाई तकवा इख्तियार करने में। तो अल्लाह पाक की करो रहमत है कि
कि हमें इल्म दीन सीखने का मौका मिलता है और इल्म दीन सीखे बगैर चारा नहीं है। हमारी नमाज कैसे दुरुस्त होगी जब तक हमारे पे इल्म दीन नहीं होगा? हमारा कुरान पढ़ना कैसे दुरुस्त होगा जब तक हमारे पे इल्म दीन नहीं होगा? आपको कारोबार करना है, कैसे दुरुस्त होगा जब तक आपके पास इल्म दीन नहीं होगा? हराम हलाल जायज नाजायज सही गलत की तमीज। इल्म दीन एक नूर है, अल इल्मुन नूर। इस नूर से हम अपनी जिंदगी के अंधेरों को दूर करते हैं, ये याद कर लें आप। वरना बंदा अंधेरे में भटक रहा होता है, वो समझता है मैं सही हूं, मगर उसके पास सही होने की ऑथेंटिकेशन क्या है? कुछ भी नहीं, इल्म दीन ही नहीं है इसके पास। इवन के शादी करनी है, निकाह करना है, इल्म दीन जरूरी है। निकाह के अहकाम, तलाक के अहकाम, तलाक के किनाया के सारे मसाइल उसको पहले पढ़ने चाहिए। निकाह से पहले औलाद होती है, तरबियती औलाद को पढ़ना पड़ेगा। शादी करता है, हुकूक ज़ौजैन का मुताला इसको करना पड़ेगा। हज करता है, आपको पता है ऐसे हाजी भी देखे गए, मतलब अब हाजी ही का क्या बोलूं मैं, ऐसे भी देखे गए हैं कि जो गए अरफात, एहराम है, नौज़िल-हिज्जा है, इनको पता ही नहीं कि हम अरफात में दाखिल नहीं हुए, बाहर ही पड़े रह गए बेचारे। कि कोई जाकर इनको कहे भाई अरफात में दाखिल तो हो जाओ, अब रुकने आजम है, अब अरफात में दाखिल ही नहीं हुए। हाजी समझ रहे खुद को, हमने हज कर लिया है भैया, अरफात में दाखिल ही नहीं, वहीं से मुजदलिफा निकल गए। इल्म नहीं है, एहराम बांधते इल्म नहीं है, उम्रा करते इल्म नहीं है, तवाफ करते इल्म नहीं है, साहिब निसाब हो गए, ज़कात फर्ज हो गई, मगर इल्म नहीं है। जी हाँ, ऐसा भी हुआ है, हमारे इस्लामी भाइयों ने बाजों को जाकर जब समझाया है, मालदार हैं, पैसा है, ज़कात अपने तौर पर दे भी रहे थे, मगर जब गुफ्तगू हुई तो पता चला साल गुजर गए, इनकी ज़कात अदाई नहीं हुई है। इल्म नहीं है, इल्म दीन। नौकरी करनी है, हराम हलाल सही गलत की तमीज किससे मिलती है? इल्म दीन। मस्जिद आना है, आपको या मस्जिद में आते ही 14 मदनी फूल दिए गए, इल्म दीन। अभी भी जो मैं आपको बयान कर रहा हूं क्या है? इल्म दीन। आप कुरान दुरुस्त कर रहे हैं, क्या है? इल्म दीन। इमामा सुन्नत है, क्या है? इल्म दीन। दाढ़ी वाजिब है एक मुट्ठी, क्या है? इल्म दीन। गुस्ल फर्ज हो गया, कैसे गुस्ल करना है? इल्म दीन। वजू करना है, कैसे वजू करना है? इल्म दीन। रमजान के बारे में जितना सुनते हैं हम फजीलत, क्या है? इल्म दीन। इत्तिकाफ के बारे में सुनते, क्या है? इल्म दीन। इल्म दीन हासिल करके फिर दूसरों तक पहुंचाना, ऐसा आलिम बनने की तमन्ना दिल में पैदा कर लो कि बस मैंने इल्म दीन हासिल करना है, और ऐसा हासिल करना है कि मैं इस इल्म के नूर से अपनी जिंदगी के अंधेरों को दूर करूंगा और इंशाअल्लाह आका की उम्मत तक ये इल्म दीन पहुंचाऊंगा। अब गौर से सुनिए, हदीस पाक में है, जो शख्स किसी रास्ते पर इल्म तलब में चले, इल्म की तलब के लिए किसी रास्ते पर चले, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। और जब कोई कौम अल्लाह के घर में जमा होकर किताबुल्लाह की तिलावत करे और उसको पढ़ाए, तो उन पर सकीना यानी इत्मीनान और सुकून उतरता है, और अल्लाह की रहमत इन्हें ढांप लेती है, और फरिश्ते घेर लेते हैं, और अल्लाह पाक इनका जिक्र उन लोगों में करता है जो इसके मुकर्रब हैं, और जिसके अमल ने सुस्ती की तो उसका नसब उसे तेज रफ्तार नहीं करेगा। तो यहां इल्म दीन की जबरदस्त फजीलत पता चलती है। याद रखिए मेरे प्यारे इस्लाम भाई, इल्म दीन के लिए रात की एक घड़ी जागना दीगर नफल इबादतों में मसरूफ रहने से भी अफजल है। बात बड़ी अहम करने जा रहा हूं। आप अंदाजा लगाएं कि एक तरफ वो शख्स है जो शदीद सर्दी का मौसम है, नरम और गर्म बिस्तर से निकलकर ठंडे पानी से वुजू करता और शदीद सर्दी में अल्लाह पाक की बारगाह में खड़ा होकर नमाज अदा करता है, सारी रात अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ रहता है।
इस शख्स ने अपनी नींद, अपना आराम इबादत के लिए कुर्बान किया और इस कदर मुशक्कत बर्दाश्त की। अब दूसरी तरफ चलते हैं, एक ऐसा शख्स जो रात के वक्त वुजू हो या ना हो अपने गर्म बिस्तर पर आराम से बैठा हुआ है और इल्म दीन की किताब उसके हाथ में है और मसाइल दीनिया पढ़ने याद करने में मसरूफ है, या किसी के साथ मसाइल पर तकरार कर रहा है और इस दूसरे शख्स का मर्तबा अल्लाह ताला की बारगाह में इस इबादत करने वाले शख्स से ज्यादा है, और इस दूसरे का एक घड़ी जागना इबादत में मशगूल होने वाला शख्स से ज्यादा फजीलत रखता है, क्योंकि वो इल्म दीन पढ़ रहा है और इल्म दीन की तकरार कर रहा है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, यानी एक घड़ी रात में पढ़ना पढ़ाना सारी रात इबादत से अफजल है। एक घड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह आप इस वक्त तो हमें सादत मिल रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूं ये अभी जो चांद नजर आएगा उसके बाद क्या होगा। तो क्या ही अच्छा हो कि हमको अपनी ऐसी पुख्ता मजबूत नियत ही कर लें कि टेंशन नहीं है, मैं इंशाअल्लाह आलिम बनने की ही नियत कर लेता हूं। आलिम क्या हरज है। लोग मैट्रिक पढ़ने की नियत करते हैं, लोग ग्रेजुएट करने की नियत करते हैं, इंटरमीडिएट करने की नियत करते नहीं करते, पढ़ ही रहे होते हैं। 14-14 साल, 20-20 साल, 25-25 साल पढ़ ही रहे होते हैं। मैं तो कितनों से मिलकर आया हूं, यूनिवर्सिटीज के अंदर कहाँ का वो स्कॉलरशिप लेकर गए उनसे भी मुलाकात कर आया हूं। 30-30, 35-35, 40-40 साल इनकी जिंदगी इसी तरह तालीम में गुजर रही है, पढ़ाई में गुजर रही है, यूनिवर्सिटी में गुजर रही है। टेंशन अलग है कि फारिग होने के बाद भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। मैंने उनसे भी मुलाकातें की हैं, उनसे बात की है। मैं कहा डायरेक्टली उनसे तो नहीं पूछूंगा, मैं यार ये यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में जो पढ़ने के साथ साथ अब जरा सोचिए कि यार नमाज ही पढ़ने नहीं आई, इबादत करने नहीं आई, कुरान पढ़ने नहीं आया, ये क्या पढ़े हम लोगों ने। नमाज जनाजा तक पढ़ने नहीं आती, अपनी फर्ज इबादत करने नहीं आती। मेरी तो ख्वाहिश है कि ये जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं इनके अंदर, यानी ये तो अलग सी बात है कि जनाब ये इधर रही है इधर, इसको यूं पढ़ना तो यूं पढ़ना तो यूं। दावत इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह दोनों है। जो दरस निजामी करेगा अल्लाह पाक ने चाहा तो उसकी दीनी तालीम के साथ उसकी दुनिया तालीम भी पूरी हो रही होगी। अल्लाह का शुक्र है, दावत इस्लामी का बड़ा खूबसूरत अंदाज बना हुआ है। जी हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूं। बस आपकी सलाहियत भी तो होनी चाहिए ना, पढ़ने वाले की सलाहियत भी हो, पढ़ने वाले में सलाहियत ना हो। जो एक ही कवर नहीं कर पा रहा वो 2-3-4 कैसे कवर करेगा। मगर दावत इस्लामी में ये निजाम है, जामियतुल मदीना में ये निजाम है। जामियतुल मदीना अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनिवर्सिटी तक आपको लेके जा रहा है, आपको BS तक लेके जा रहा है, आपको PhD तक लेके जा रहा है, आपको MPhil तक लेके जा रहा है, आपको इस्लामी फाइनेंस तक लेके जा रहा है जामियतुल मदीना। अल्लाह पाक की रहमत। आपको इसका अंदाजा नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, शायद हो सकता है कि कईयों के लिए नई इंफॉर्मेशन हो। आपकी स्कूलिंग की भी कई नीड्स जो होती हैं और कई ऐसी एजुकेशन, कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको अल्हम्दुलिल्लाह जामियतुल मदीना की पढ़ाई के साथ साथ ग्रेजुअली इसको फुलफिल किया जाता है। ये होता है कि यार ये दुनियावी तालीम दी जाएगी आपको और ऐसी दी जाएगी कि इंशाल्लाह दीन तो दीन सबरेगा, दुनिया भी कहीं नहीं जाती अल्लाह ने चाहा तो आलिम बनने की नियत करे बंदा। लोग कहते हैं यार ये उलामा है, ये आलिम है, ये डॉक्टर क्यों नहीं बनते। मैं कहा डॉक्टर आलिम क्यों नहीं बनता भाई, ये आलिम वकील क्यों नहीं बनते। मैंने कहा वकील आलिम क्यों नहीं बन जाता भाई। एक दिन मैं बैठा था, ये लाहौर काना 9 फैजान मदीना, शायद आपने देखा हो, 9-9.5 एकड़ की जगह है, बहुत बड़ा फैजान मदीना है, बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है, बड़ा हिस्सा है। वहां पर लाहौर के कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का इज्तिमा था, तो माशाल्लाह मैंने वालिदैन पर बयान किया था, वालिदैन की अहमियत, वालिदैन के एहतराम और उसकी फजाइल पर। फिर मैंने यही मौजू लिया। अगर आप कहते हो कि आलिम मिंबर पर जो इमाम है ना पढ़ा लिखा हो, अब इमाम है, पढ़ा लिखा ही यही है हमारे नजरिए, पढ़ा लिखा है इमाम, क्योंकि ये जिस काम में है ना उस काम का माहिर है, ये जिस काम का कर रहा है उस काम का प्रोफेशन है, ये प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल तो हुनर होता है, वो माहिर है, अपने काम का माहिर है। आलिम मुफ्ती है, अपने इमाम साहब को जब नमाज पूरी पढ़ाने आती है तो गोया कि वो अपने काम में माहिर है।
अपने काम के तजर्बेकार हैं, लेकिन आप कहते हैं कि यार दुनियावी एजुकेशन भी होनी चाहिए। मैं कहा ठीक है, इमाम साहब को मैं कब ग्रेजुएट कराऊंगा भाई, 14 साल तुम ग्रेजुएट करो। हालांकि इमाम साहब पढ़े लिखे भी होते हैं, इनकी अच्छी खासी दुनियावी एजुकेशन भी होती है, मगर फिर भी मैं उन स्टूडेंट से कह रहा था कि आप एक काम क्यों नहीं करते, मेरे को 6 महीने दे दो ना, मैं तुमको इमाम बना देता हूं यार। 6 महीने का कोर्स कर लो, आ जाओ हमारे पास, दावत इस्लाम में आपको 6 महीने में अल्लाह ने चाहे तो इमाम बना देगी। सलाहियत आप में होनी चाहिए, कोर्स हमारे पास मौजूद है। फिर आप इमामत कर लो तो अब नहीं बोलेंगे भाई पढ़ा लिखा आदमी इमाम लग गया भाई, और बोलो। और ये भी इंशाल्लाह गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन तसल्ली दे सकते इंशाल्लाह बेरोजगार नहीं रहोगे। आपको ये इमाम बेरोजगार नहीं मिलेंगे, बल्कि अल्लाह पाक इन्हें रोजगार भी देता है, कनात भी देता है, और इनकी इसका आमदनी में अल्लाह पाक बरकत भी अता फरमा देता है। आइए माशाल्लाह आपको मिलेंगे, मदीना मदीना मिलेंगे। इमाम इमाम होता है यार, मस्जिद का इमाम क्या उम्मत की कितनी बड़ी रहनुमाई कर रहे होते हैं। मिंबर और मेहराब की ये जीनत होते हैं, मिंबर और मेहराब का ये हुस्न होते हैं हमारे मस्जिद के इमाम। फिर इसी में अगर आलिम हो, हाफिज हो, मुफ्ती हो, हाय हाय मजे को मजा आ रहा होता है यार। क्यों नहीं हो सकता ये? आपकी दुनियावी एजुकेशन और दीनी एजुकेशन को एक साथ मैनेज किया जा सकता है, आपकी विलिंग होनी चाहिए। मगर प्रायोरिटी किसको है ये बताइए, अहमियत किसको है, इल्म दुनिया को या इल्म दीन को? फरिश्ते किसके आगे बाजू बिछाते हैं? सुराखों में चूटियां किसके लिए दुआ इस्तगफार करेंगी? समुद्र में मछलियां किसके लिए दुआ इस्तगफार करेंगी? किसे अंबिया कराम का वारिस कहा गया है? फजाइल किसके बयान किए गए हैं? कुरान में किसके बारे में कहा गया है कि अल्लाह पाक के बंदे हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं? यही उलमा है, वारिस अंबिया हैं। हम सबको दीन सिखाने वाले हैं, हम तक इस्लाम पहुंचाने वाले हैं, बल्कि मैं कहता हूं इस्लाम के उसूलों के निगहबान हैं। तभी तो इनके खिलाफ तहरीकें चल रही होती हैं कि ये तो सबसे बड़ी, यही तो रुकावट होते हैं। दीन के बारे में बोलेंगे तो आम आदमी भी सुनने को तैयार नहीं है। बात समझ रहे हैं? अगर कोई दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में खुदा ना खासा कमजोर बात करेगा तो आम मुसलमान कहां से सुनेगा? इसलिए इस तरह की हरकत नहीं की जाती। ये उलमा को बोलते हैं, ये उलमा को टारगेट करते हैं कि इनको डैमेज करो, इनको बदनाम करो तो कौम इनसे दूर हो जाएगी। जब इनसे दूर हो जाएगी तो लोग दीन से दूर हो जाएंगे। ये वो लोग हैं उलमा अहले सुन्नत, आशिकान रसूल, ये वो लोग हैं जो इन गलत अजाइम रखने वाले लोगों के आगे जबरदस्त शीशा पिलाई दीवार बने हुए होते हैं। ये इन्हें आजादी के साथ खेलने नहीं देते, ये इनके आगे रुकावट बने हुए हैं कि नहीं, हम तुम्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के साथ यूं खेलने नहीं देंगे। ये आकर माइक पर, वीडियो पर, मस्जिद की मिंबर और मेहराब में हमें आकर बताते हैं कि देखो तुम्हारे अल्लाह और तुम्हारे प्यारे हबीब का ये फरमान है तुम्हारे लिए। ये लोग, इनकी इज्जत करनी चाहिए, इनका एहतराम करना चाहिए, और इनके बारे में चलने वाली किसी भी नेगेटिव कंपेनिंग को उसी वक्त रोक देना चाहिए, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। कभी भी उलमा अहले सुन्नत, उलमा दीन, आशिकान रसूल के खिलाफ चलने वाली किसी भी तहरीक का हिस्सा ना बना करें। जो आशिकान रसूल हैं, आशिकान साहबा और आशिकान अहले बैत हैं, हर साहबी के ताल्लुक से मजबूत, अहले बैत के ताल्लुक से मजबूत, और आला हजरत अलैहिर्रहमा का मानने वाला हो तो क्या बात है मदीने की। ऐसे एक से एक है। तो आलिम बनने की मेरे प्यारे समय नियत करें। ये इनके बारे में मैंने किताब पढ़ा, ये वो लोग हैं, ये वो खुश नसीब लोग होते हैं जो अपने कई आने वाले जो माशी, इनके पास जो अपॉर्चुनिटी होती हैं, जो माशी काम या पैसा कमाने के लिए इनके पास मौके होते हैं, ये इन सब मौकों को एक तरफ करके सिर्फ दीने इस्लाम की तरबियत इशाअत की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। ये उलमा वो होते हैं। अल्लाह पाक हमें इनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो आप भी नियत करें, ये जितने ज्यादा हो इतना कम है। लोग डॉक्टर कहते गली गली डॉक्टर ना, मेरा गली गली डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर की इंपॉर्टेंस है, डॉक्टर की इंपॉर्टेंस नहीं है ऐसा नहीं है, तबीब का होना बहुत जरूरी है इलाज के लिए,
लेकिन याद रखिए कि हर कोई रोज बीमार नहीं होता, लेकिन तकरीबन रोजाना शरई मसला आता है। हर गली हर महल्ले में नहीं, मैं कहता हूं हर घर में आलिम होना चाहिए। आप उठे ना, क्यों नहीं कोशिश करते? हम बनेंगे आलिम, हम बनेंगे इंशाअल्लाह, दरस निजामी करेंगे। मैं नहीं कहता कि आलिम बनने के लिए दरस निजामी जरूरी है, मगर दरस निजामी के जरिए एक अच्छा आलिम बनता जरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लु अलल हबीब। बरोज़े क़यामत यानी हदीस हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी सबसे ज्यादा हसरत क़यामत के दिन उसको होगी जिससे दुनिया में तलब इल्म का मौका मिला मगर उसने तलब नहीं किया, और उस शख्स को होगी जिसने इल्म हासिल किया और इससे सुनकर दूसरों ने नफा उठाया या खुद इसने नफा नहीं उठाया। तो जब इल्म दीन हासिल करने का मौका मिल रहा है तो फिर क्यों ना इल्म दीन हासिल किया जाए, आगे बढ़ा जाए, कोशिश की जाए, अपना ज़हन बनाया जाए। वक्त तो गुजर ही जाता है प्यारे सहन भाइयों, वक्त तो गुजर जाता है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाइट जामिअतुल मदीना भी चल रहे हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर और कैसे कैसे प्रोफेशनल्स हमारे इस्लामी भाई हैं जो जामिअतुल मदीना। अच्छा, इनका दरस निजामी पूरा हो गया, एक बैच फारिग हो चुका है जो प्रोफेशनल्स हैं। आपकी जॉब्स हैं, अगर आप जॉब करते हैं या आपकी सुबह 8 बजे की कोई ऐसी मसरूफियत है तो आप आफ्टरनून का जामिअतुल मदीना ले लें, आप इवनिंग का जामिअतुल मदीना ले लें, नाइट का जामिअतुल मदीना ले लें। अरे कुछ भी नहीं कर सकते तो ऑनलाइन जामिअतुल मदीना ले लें। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी और अप्रोच मिलती कहां है, और उसमें भी मेजॉरिटी ऑनलाइन के लिए फीस तो है, बट मेजॉरिटी जो जितनी भी हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं वो सब फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। देयर इज नो एनी फीस इन जामिअतुल मदीना। इवन कि अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं, बोर्डिंग लेना चाहते हैं तो ऑल आर फ्री, फ्री फूड, फ्री लिविंग, फ्री बुक्स, फ्री एजुकेशन, जन्नत का रास्ता। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथी खा लिए। अल्लाह करे कि इल्म दीन सीखने का ज़ौक़ और शौक पैदा हो जाएगा। मैं ऐसा आलिम बनूं, आए कुरान पढ़ूं तो मुझे समझ में आ जाए, हदीस पढ़ूं तो मेरी समझ में आ जाए, और मैं इसी तरह कुरान और हदीस की तालीम आम करता रहूं, और अल्लाह करे कि किसी मस्जिद के मिंबर और मेहराब की मैं भी जीनत बन जाऊं, मैं भी इसी तरह इल्म दीन फैलाता रहूं, मैं भी नेकी की दावत देने के लिए दुनिया भर में सफर करता रहूं। यानी मेरी जिंदगी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करने के लिए वक्फ हो जाए, मेरी जिंदगी मेरे अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए वक्फ हो जाए। इससे अच्छी क्या जिंदगी होगी जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए हो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में पढ़ रहा था। इमाम शाफी अलैह रहमा को इल्म की गैर मामूली मोहब्बत नसीब हुई थी, यानी बड़ी खूबसूरत मोहब्बत करते थे इल्म दीन से। इनसे पूछा गया इल्म के साथ आपकी मोहब्बत कैसी है? फरमाने लगे, जब कोई नई बात कान में पड़ती है तो मेरे जिस्म का हर उज़्व इसके सुनने से लुत्फ अंदोज होता चला जाता है। अब फिर दरियाफ्त किया गया इल्म के लिए आपकी हिर्स कितनी है? फरमाने लगे, सख्त बखील आदमी को जितनी माल की हिर्स होती है ना, इतनी मुझे इल्म दीन की हिर्स है। पूछा गया इल्म की तलब में आपकी क्या कैफियत होती है? फरमाया, गुमशुदा इकलौते बेटे की माँ की अपने बेटे की तलब में जो कैफियत होती है ना, ऐसी ही कैफियत मुझे इल्म दीन की तलब में होती है। क्या जवाब दिया इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह। कैसे इल्म दीन के शेदा थे। मैं पढ़ रहा था इमाम शाफी रहमा को, तो अब बताते हैं कि जब छुट्टी होती थी तो बच्चे खेलने के लिए चले जाते थे, मगर मैं किताब लेकर पढ़ा करता था। इमाम शाफी रहमा हड्डियों पर हदीसें लिखा करते थे। इस तरह इल्म दीन हासिल किया था। और ऐसे कई उलमा है हमारे जिनके पास माल और असबाब नहीं थे जाहिरी। आप पूरे उलमाए की लिस्ट पढ़ लें, आप हजारों लाखों उलमा की लिस्ट ले लें, इनमें आपको मेजॉरिटी वो मिलेंगे जो माशी तौर पर इतने मुस्तहकम ना थे। यार खुशहाल होंगे, नहीं नहीं ना, बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन जो इन्होंने हमें खुशहाल कर दिया,
इल्म दीन हासिल करके 8-8 साल, 10-10 साल, 20-20 साल। मेरे खुद गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला इल्म दीन हासिल करने के लिए तो घर से चले थे 18 साल की उम्र में। और जितनी अम्मी ने आपको जो दिए थे 40 दिनार 40 दिरहम कितने थे जो आपने गुदड़ी में सिए थे, वो आगे जाकर खत्म हो गए। आप पढ़े गौसे पाक की सीरत रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो आगे जाकर खत्म हो गए। फाकों पर नौबत थी मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह की। फाके कर करके मेरे गौसे पाक अलैह रहमान ने मुजाहिदे और ये रियाजतें की हैं और इल्म दीन हासिल किया है, अल्लाह पाक की मारिफत हासिल की है, फाके कर करके, भूख और प्यास बर्दाश्त करके। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह के उस्ताद साहब ये मदीने मुनव्वरा के कूड़े के ढेर पर किशमिश चुन चुन कर खाया करते थे। हमारे बुजुर्गों के पास पेट भरकर रोटी नहीं हुआ करती थी, घर में फाके हुआ करते थे। लेकिन उस वक्त की माओं पर करोड़ों सलाम जो इस हालत में भी अपने बच्चों को, अपने शहजादों को आलिम दीन बनाती थी, हाफिज कुरान बनाया करती थी और खुद उनके अंदर इल्म दीन सीखने का जज्बा हुआ करता था, कुर्बानियां बर्दाश्त करते थे। आज भी है ऐसे वाकयात, आज भी हैं। आज मैंने खुद लाइव प्रोग्राम किए हैं अपने माजी की यादें, उसमें कई हमारे मदनी इस्लामी भाई आए। मैंने जब उनके इंटरव्यूज किए और लाइव किए, मैंने तो तकरीबन मेरे प्रोग्राम लाइव होते हैं कमोबेश, तो लाइव किए और उनसे जब गुफ्तगू हुई तो नतीजा ये निकला कि इनमें से ऐसे भी थे जिनके वालिद बचपन में इंतकाल कर गए और अम्मी जान ने इनकी परवरिश की, अम्मी जान ने इनको पाला पोसा, अम्मी जान ने इधर उधर के काम करके घरेलू कसब इख्तियार करके पैसा जोड़ जोड़ कर अपने बच्चे को आलिमी बनाया। और इनमें कई ऐसे जिनको अम्मी ने हाफिज बनाया है। मैं तो एक दिन यह सोच रहा था कि इन सब की अम्मियों का एक दिन मनाना चाहिए। हाँ, ये जो है ना मदर डे, इनका मदर डे मनाना चाहिए, जिन्होंने अपने बच्चों को अपना खून पसीना सींच कर आलिम और हाफिज बनाए और आज मदनी है, माशाअल्लाह तरक्की कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये दावत इस्लामी का एजाज है। आज भी 1 लाख या 1.25 लाख या 1.5 लाख के आसपास अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें दरसे निजामी कर रहे हैं। हम भी उन्हीं में शामिल होना चाहते हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी दरसे निजामी में दाखिला ले लें, हम भी पढ़ाई में हिस्सा ले लें और हम भी जामिअतुल मदीना में बढ़कर दाखिला लेकर अपनी इस पढ़ाई का सिलसिला शुरू करें। एक कोई नियत बनती है किसकी? दरसे निजामी आलिम कोर्स। आपके शहरों में जामिअतुल मदीना, एक एक शहर में जामिअतुल मदीना है। आज तो जामिअतुल मदीना की मजलिस भी आई हुई है तैयारी के साथ, फार्म लेकर टेबलें लगाकर बैठे हुए हैं कि मुत्तकिफीन आएंगे और हम इन्हें फार्म देंगे और जामिअतुल मदीना में दाखिला देंगे। एक कोई जामिअतुल मदीना में दाखिला लेने की नियत करता है, 8 साल का दरस निजाम में इंशाअल्लाह आलिम कोर्स करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन बाहर भी है जी हुजूर? कौन कौन चले उठे आपकी ज़ियारत तो करूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। बाहर का जरा दिखाइएगा, बाहर भी दिखाइए। दरस निजामी करेंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। मुबल्लिग दावत इस्लामी बनकर, आलिम व मुफ्ती बनकर इंशाअल्लाह दुनिया भर में नेकी की दावत की धूमें मचाएंगे माशाअल्लाह। ये मंजर जरा मदनी चैनल वालों को दिखाइए अंदर बाहर का। क्या पता घर में भी कोई माँ कहे बेटा तू भी उठ जा और सीधा फैजान मदीना जाओ, फार्म लेकर आ। कोई बहन भाई को बोले, बल्कि बहन भाई को क्यों बोले, मैं तो बहन को बोलूंगा कि आप भी जामिअतुल मदीना में दाखिला ले लो, इस्लामी बहनों का जामिअतुल मदीना भी है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोई नियत करे, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इंशाअल्लाह इल्म दीन हासिल करेंगे और इल्म दीन हासिल करके अल्लाह पाक ने चाहा तो खूब खूब बरकत हासिल करेंगे। और जो फजाइल है उलमाए दीन के, उलमाए इल्म दीन के, इंशाअल्लाह उन फजाइल से हिस्सा हासिल करेंगे माशाअल्लाह। और कोई मत करे। अच्छा अब आप खड़े हैं ना, अभी भी किसी को खड़ा होना तो हो जाए। सोचिए सोचिए, खड़े हो जाइए यार, चल हो सके तो तालीम बन ही जाते हैं, दरस निजामी कर ही लेते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और भी उठ रहे हैं,
और एक और उठे, और उठे। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। अच्छा अब देखिए, आप उठे हुए, बाहर भी हाथ जरा उठाइए, मैं आपके हाथ तो देखूं जो बाहर खुले, जो खुली फजा में, माशाअल्लाह, वाह। अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, अब तमाम इस्लामी भाई बाहर की तरफ चले जाएं, कदम बढ़ाइए, अबाउट टन, अमीर फरमाते अबाउट टन, लब्बैक कहते हुए आप मुड़ जाइए और बाहर जाइए। बाहर इस्लामी भाई खड़े हैं, जामिअतुल मदीना के इस्लामी भाई खड़े हैं, दावतुल मदीना की मजलिस आई है, आपके लिए फॉर्म लेकर आइए, आप जाइए, इनसे फॉर्म लीजिए, इनसे जो मालूमात लेनी है लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके कई शहरों में सैकड़ों जामिअतुल मदीना मुल्क भर में बने हुए हैं, दुनिया भर में बने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहां देख रहे हैं, अमीर सुन्नत आपको देख रहे हैं कि कौन कौन जा रहा है मेरा मदनी बेटा जामिअतुल मदीना में दाखिले के लिए फॉर्म लेने के लिए। जल्दी जल्दी जाइए, इस्लामी भाई आपका इंतजार कर रहे हैं, माशाअल्लाह, जल्दी जाइए, इस्लामी भाई इंतजार कर रहे हैं। आज हमारी मदनी जामिअतुल मदीना के इस्लामी भाई आए इसलिए कि ताकि वो इन खुश नसीब इस्लामी भाइयों को अपने हाथों से जामिअतुल मदीना के दाखिले के फॉर्म दे सके। क्या बात है, माशाअल्लाह। जरा हमें भी दिखाइए, मैं भी देखो स्क्रीन पर कौन कौन पहुंच रहा है, वहां पर कैमरामैन भी पहुंचे हुए नहीं पहुंचे हुए, माशाअल्लाह। जल्दी जाइए, हाथ तो उठा दिया, फॉर्म भी तो उठाओ। ए मेरे प्यारे से भाइयों, आवाज आ रही है? कैमरे को मत देखो, मेरी आवाज को सुनो। एक कैमरा देखने में लगे, कैमरा आपको दिखा देगा, आप वहां तो जाओ, माशाअल्लाह, क्या बात है। जरा हमें स्क्रीन पर दिखाइए, वो डायरेक्टर साहब। अच्छा कुछ फॉर्म वाला भी तो बताइए, वो फॉर्म कहाँ मिल रहा है? अब इत्तकाफ का डेस्क बता रहे, मैं जामिअतुल मदीना को ढूंढ रहा हूं, माशाअल्लाह। ये फॉर्म लेना शुरू कर दिया इस्लामी भाइयों ने। और भी दिखाइए, कैमरामैन, जरा कैमरामैन की दौड़े लगाइए। और इस्लामी भाई वो जगह दिखाए जहां माशाअल्लाह इतने सारे मुड़ कर गए हैं, वो जगह पर पहुंचे जहां पर फॉर्म दिया जा रहा है। कैमरामैन भाई वहां पहुंचो जहां पर फॉर्म दिया जा रहा है। फंस गया है? हाँ ठीक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। आप अच्छा, आप जो बैठे हैं ये क्या करेंगे उधर? अब ये जो बैठे हैं इनका क्या करना है? इनको भी उठना चाहिए और फॉर्म लेना चाहिए। अब क्या करूं बताएं? फॉर्म का कोई चार्ज रखा है या? हर साल कुछ तो 19-20 थोड़ा बहुत तो रखते हैं। तो ऐलान नहीं किया तो मुफ्त समझ कर गए होंगे ना। ये नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं। नहीं मुफ्त है तो ये ले तो लेंगे, मतलब मेरा ख्याल है मुफ्त तो बिल्कुल, पिछले साल भी बिल्कुल मुफ्त तो नहीं रखा था, कुछ ना कुछ तो लेते होंगे, 5-10 रुपया रखा होगा। हमें पता होना चाहिए ना। हमें नहीं, मुझे नहीं पता। ना तो बता दीजिएगा भाई, मैसेज कर दीजिएगा। फ्री है ना, वरना ये फ्री तो फिर टिकट की तरह ले लेंगे, बस लेके बैठ जाना और क्या। अल्लाह नसीब करे भरना और फिर भर्ती होना। फ्री, चलो फ्री दे दिया, पैसे नहीं लिए, खुद ही दे देते भैया। अल्लाह। अब देखे जो फॉर्म लिया है जामिअतुल मदीना का फॉर्म है, मेहरबानी करके भरना जरूर, इसको रख के, ये खाली ऐसे रख नहीं लेना। ये कौम का चंदा है, पैसे देने वाले भी हो सकता है देख रहे हो। अब माशाल्लाह हिम्मत करके गए हैं हुजूर, अल्लाह ने चाहा तो भर के भी देंगे। स्कूल कॉलेज के फॉर्म भी फ्री मिलते हैं क्या? नहीं, तो फिर नहीं मिलते, फ्री पैसे लेते हैं ना, पैसे लेते। हाँ इतने पैसे लेते होंगे। तो ये फॉर्म ले लेकर आ गए हुजूर, आपको फॉर्म दिखा रहे हैं, बाहर वाले भी दिखा रहे, अंदर वाले भी दिखा रहे, माशाल्लाह।
दुआ कर दे अल्लाह पाक इस्तिकामत भी दे और इल्म दीन हासिल करना भी नसीब फरमाए और अल्लाह इल्म नाफे भी अता फरमा दे। अल्लाह पाक करम फरमा दे, जिन्होंने फार्म लिया है अल्लाह करे भरकर वो जमा करवा कर खुद जामियातुल मदीना में जमा हो जाए और अल्लाह करे कि इनका दिल भी लग जाए और दर्स निज़ामी की तकमील नसीब हो, फिर आगे पढ़ना भी नसीब हो, और कोई मुफ्ती बन जाए, कोई मुहद्दिस बन जाए, कोई मुसन्निफ बन जाए और सब मिलकर दीन की खिदमत करें। मगर ये जो भी बनेंगे ना, दावत इस्लामिया का काम अभी से करते भी रहना है। ये नहीं कि आलिम बन जाएंगे, मुफ्ती बन जाएंगे तो फिर काम शुरू करेंगे, अभी से करना है काम करते करते अगर कोई आलिम बनेगा ना, उसका शान ही कुछ और होगी। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे, बस को फिल भी करें और जमा भी करवाएं। अच्छा, जिन्होंने फॉर्म नहीं लिया, क्या ये ज़हन बनता है कि आप ऑनलाइन दाखिला ले लें? जिन्होंने फॉर्म नहीं लिया, मैं उनसे बात कर रहा हूं, यार तैयार नहीं हुए फॉर्म लेने के लिए, बास बैठ गए होंगे यार भीड़ है, बाद में ले लें, ऐसे भी होंगे। बस बाद में लेने की नीयत किस किस की है? अच्छा, है यूं है। कुछ बैठ रहे थे, मैंने नोट किया, मैं समझा शायद ये हर अब मुसलमान हैं, मस्जिद में एहतिकाफ जुम्मतुल वदा और झूठा हाथ उठाएं कैसे हो, तो ये शायद वो डर के भीड़ से बैठ गए होंगे। हमने उसला जन है कि इंशाअल्लाह ये भी हासिल कर लेंगे फॉर्म इंशाअल्लाह। उधर आप पढ़ दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हुजूर, इल्म दीन सीखने की अहमियत और मैंने कुछ बयान तो किया है, लेकिन इल्म दीन सीखने के लिए इस्तिकामत, और चलें कोई दरस निज़ामी नहीं करता या इस तरह को कोर्स, लेकिन इल्म दीन सीखता रहे और उसके इल्म दीन सीखने का जो दौर है वो जारी रहे, उसके लिए एक आम मुसलमान को क्या कोशिश करनी चाहिए? इस्लामी बहनें भी घर पे सुन रही होंगी, इस्लामी भाई सुन, हर शख्स जो है ना वो गहरबारे से कब्र तक तालिब इल्म है, तलबुल इल्म इलल महद इलल लहद, इबारत मिनल महद, हदीस है या पता नहीं मकबूल है किसी बुजुर्ग का, तलबुल उतलुबुल इल्म, उतलुबुल इल्मा, हदीस है बुजुर्ग जो कौल है ना, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो। बच्चे का जो पिंगोड़ा होता है, जिसमें बच्चा बहुत छोटा होता है, जब पैदा होता है दूध पीता होता है, उन दिनों ये बच्चा इसमें लिटाया जाता है और अम्मी झूला दिलाती है उसको। तो पिंगोड़े से लेकर लहद यानी कब्र तक हर शख्स में तालिब इल्म रहता है, इल्म हासिल करते ही रहो। इसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको दुनिया में इल्म हासिल करने का मौका मिला मगर उसने हासिल ना किया, सबसे ज्यादा क़यामत में उसको हसरत होगी जिसको इल्म हासिल करने का मौका मिला मगर हासिल ना किया। ये भी हदीस है पाक, इसलिए वो आपको मौका है, जो जवानी होती है या इससे भी कुछ लड़कपन होता है, इसमें मौका ज्यादा होता है, बंदा टेंशन फ्री होता है। बड़ा होता तो कई टेंशन उसके लागू पड़ जाते हैं, तो इनको भी, और बड़े भी बाज हासिल करते हैं, बाज तो अधेड़ उम्र के भी तलबा अपने पास हैं तो वो भी इल्म हासिल कर रहे हैं, इनकी तादाद थोड़ी होती है। उमूमन मतलब लड़के जो होते हैं, लड़का एज जो होती है टीन एजर, तो वो मतलब यानी कि इल्म हासिल करने के लिए जामियातुल मदीना में दाखिला लेते हैं और उनकी तादाद हजारों तक पहुंची है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एहतिकाफ में भी एक तादाद है जो अल्हम्दुलिल्लाह
इसकी तरफ इल्म दीन की तरफ आ जाती है, माहौल की बरकत, इनको फजाइल वगैरह सुनाई जाए। तो अब दाखिला भी लें और इस्तिकामत के साथ। और शुरू में तो बाज़ों को एहतिकाफ में भी दिल नहीं लगता, हज के लिए जाते हैं वहाँ भी बाज़ों का घबराहट होती है रश देखकर। तो जामियातुल मदीना का एक अपना माहौल है। तो अब चूंकि स्कूल की सीढ़ी तो तकरीबन चढ़ चुके होते हैं, बस कॉलेज, तो इसलिए वो तजर्बा होता है कि किस तरह मतलब क्लासरूम में रहना होता है वगैरह। तो जामियातुल मदीना में भी मिलती जुलती तरकीब होती है, पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ मतलब यह कि दीन सिखाया जाता है, नमाजों की आज़ादी नहीं बल्कि नमाजों की तरगीब होती है। खाना तो सुन्नत के मुताबिक खाने की तरगीब होती है और इसकी बाकायदा मजलिस से बनी होती है, तो सुन्नतें बताएं, सुन्नत के मुताबिक खाओ, इस तरह खाओ। वो दीगर ज़ाहिर के दुनियावी इदारे होते हैं, उनमें ये तरकीबें नहीं होती। तो इसमें मतलब किसी हद तक तरबियत भी हो जाती है, इल्म भी हासिल हो जाता है, अरबी भी सीखने को मिलती है। जिनको उर्दू नहीं आती होती, इनको उर्दू भी सिखाने का इंतज़ाम है और ये सब फ्री ऑफ चार्ज, मुफ्त सिखाया जाता है। तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ताकि जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते ना, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, उनको भी जामियातुल मदीना में दाखिला मिलता है। मगर उनको शुरू से यूँ समझिए कि इसकी बुनियादी जो तालीम होती है ना, आदादी है उसको, इसके जामियातुल मदीना में उसको कहते हैं, कि शुरू से फिर उनको वो लिखना पढ़ना ये सारा सीख, क्यों ज़ाहिर है जब उनको फिर उला में दाखिला मिलेगा, यानी फर्स्ट जो जामियातुल मदीना का जो पहला दर्जा होता है उसमें जब दाखिला मिलेगा तो उनको उतना आना तो चाहिए कि वो पढ़ सकें, लिख सकें, समझ सकें। तो इसके लिए पहले उनको बाकायदा वो तालीम दी जाती है और उसके इब्तदाई कुछ साल होते हैं, फिर वो यहाँ तक पहुँचते हैं। इवन कि अगर कोई अपनी जैसे स्कूल से 5th या 6th क्लास से अगर वो जामियातुल मदीना में दाखिला लेते हैं, 8, 7, 9 से जामियातुल मदीना दाखिला लेते हैं, तो उनको फिर उसी तरह की पढ़ाई कराई जाती है और उनको वहाँ भी इसी तरह का करके उसको मैट्रिकुलेशन तक लेके जाते हैं। तो आपकी वो जो दुनियावी तालीम का जो टेंशन है ना, वो जामियातुल मदीना में किसी हद तक पूरा हो रहा होता है और सुन्नतों भरे माहौल में पूरा हो रहा होता है और इल्म दीन सीखते सीखते पूरा हो रहा होता है। तो ये अहमियत और इंपॉर्टेंस और तरजीह और प्रायोरिटी जो है ना, वो इल्म दीन को है, ये याद करिएगा। इसके जरिए इंशाल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शगे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। सईदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाकिरे इल्म खुदा के वास्ते। सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते। मेहर मारूफ को सरी मारूफ दे बे खुद सरी, जुन्दे हक में जुनैदे बाशफा के वास्ते। मेहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। कुल फरह का सदका कर गम को फरह दे, हुस्न साबुल हसन और सईद साजिदा के वास्ते। कादिरी कर कादिरी कादिरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अहसन अल्लाहु लहुम रिज़्क़न से दे रिज़्क़े हसन, बंदाए रज़ा
रज़्ज़ाक़ ताजुल अस्फ़िया के वास्ते, नसरा भी सालिह का सदका सालिह व मंसूर रख दे, हयाते दीन मुहय्ये फिज़ा के वास्ते, तूरे इरफानो उलूमो हम तो हुस्ना बहाते, अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते, बहर इब्राहिम मुझ पर नारे गम गुलजार कर, भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते, खानाए दिल को ज़ियादे हुए ईमा को जमाल, शहजिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते, दे मोहम्मद के लिए रोज़ी रहमत के लिए, खान फज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, दीन दुनिया के मुझे बरकत दे, बरकत से इश्क हक दे, इश्क इंतिमा के वास्ते, हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए, कर शहीद इश्क हमजा पेशवा के वास्ते, दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे शम्स दी बदरुल उला के वास्ते, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हज़रते आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते, कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल मुझे, मेरे मौला हज़रते अहमद रज़ा के वास्ते, पुरसिया कर मेरा चेहरा हश्र में ए किबरिया, शहजिया तीन पीरे बासपा के वास्ते, अहयना फिद्दीन व दुनिया सलामुन बिस्सलाम, क़ादिरी अब्दुस्सलाम खुश अदा के वास्ते, इश्क अहमद में अता कर चश्मे तर सोज़े जिगर, या खुदा इलियास को अहमद रज़ा के वास्ते, इश्क अहमद में अता कर चश्मे तर सोज़े जिगर, मेरे मुर्शिद आशिके खैरुल वरा के वास्ते, सदका इन आया कदे छैन इस इल्म व अमल, अफ़्व व इरफ़ा आफ़ियत इस बेनवा के वास्ते। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्युल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी, या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलुल्लाह, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला। इशराक के लिए सफ़े बना लें। आज मुझे लगता है कई इस्लामी भाई बीच में आ गए हैं ना। अल्लाह पहले ये मेरा ख्याल है फार्म लेने गए और फिर ये 27 में मनाने के लिए आते हैं ना। हाँ नहीं आए गए, बीच में थे, शुरू से कहना भी भूल गए था मैं, मुझे कहना चाहिए था। सफ़े दुरुस्त कर लें प्यारे इस्लाम भाइयों, सफ़े दुरुस्त कर लें। जो बीच में थे वो कोने में, बिल्कुल आखिरी में चले जाएं प्लीज। जो आगे आ चुके हैं जो आगे चले जाए सफा। रमज़ान 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 रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम।